जब से योगी सरकार ने वापसी की है, बस तभी से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर का पीला पंजा लगातार चल रहा है। और इस बीच योगी सरकार के बुलडोजर के प्रहार से कहां कहां अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए योगी सरकार का सिंबल बुलडोजर बना और इस बुलडोजर के प्रहार का ही असर है कि पीले पंजे से माफिया अब थर थर कांप रहे हैं। प्रदेश में अवैध कब्जा करने वालों का काल अब बुलडोजर बन चुका है, क्योंकि योगी सरकार साफ कर चुकी है कि अवैध कब्जे का अपराध करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। कन्नौज में चला पीला पंजा। कन्नौज की तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं। कन्नौज के फतेहपुर जसुदा में समाजवादी पार्टी के नेता रजनीकांत यादव के अवैध निर्माण को सरकार ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। योगी सरकार के बुलडोजर ने 10 बीघा जमीन पर एसपी नेता की सरपरस्ती में बनाए गए अवैध निर्माण को खाक में मिला दिया। 10 से ज्यादा मुकदमों में नामजद एसपी नेता के खिलाफ ये एक्शन एसडीएम उमाकांत तिवारी की देखरेख में किया गया। सरकारी ग्राम सभा की भूमि है, इस पर रजनीकांत यादव ने कब्जा करके छोटी छोटी बाउंड्री रख रखी थी। अपने उनकी कुछ पर्सनल जमीन है, उसके भीतर ले रख करके उसको कवर कर लिया था। तो इसकी जांच कराएगी और जांच में नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया कि साहब इनका कब्जा है, जिसे आज बुलडोजर के माध्यम से उस अतिक्रमण को मुक्त करा करके ग्राम सभा संपत्ति को राजस्व प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। फतेहपुर में बुलडोजर की दहाड़। फतेहपुर की तस्वीर इस बात की गवाह है कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें शहर के बुंदेलखंड हथकरघा सहकारी समिति परिसर के अंदर की हैं, जहां चंद दबंग इस कदर बेखौफ हो गए कि परिसर में ही अवैध निर्माण करने लगे। लेकिन दबंगों के हर मंसूबों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को जमीन में मिला दिया। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के बीच एसडीएम सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उन्नाव में एक्शन में बुलडोजर। उन्नाव में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आया। असुहा इलाके के कालूखेड़ा में डीएम के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन मोड में दिखा। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह से खाक में तब्दील कर दिया। संभल में बुलडोजर का प्रहार। संभल में भी बुलडोजर ने सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को सबक सिखाया। कब्जा करने वालों का काल बनकर पहुंचे बुलडोजर ने अतिक्रमण करके किए गए निर्माण को जमीन में मिला दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बीच एसडीएम अनुभव गोपाल मौजूद रहे। साफ चिताया अवैध रूप से किए गए हर निर्माण का हाल यही होगा। योगी सरकार की बुलडोजर क्रांति का स्वागत हर वर्ग कर रहा है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने भी सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के लोगों को, 25 करोड़ जनता को गर्व होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जहां बाबा का बुलडोजर था, मामा के भी हो रहा है और दादा का भी हो रहा है। हमारे राज्य से तो गया है ना संदेश। कहां से संदेश गया? उत्तर प्रदेश से। जिस बुलडोजर ने भूमाफियाओं की नींद उड़ा दी थी, वो योगी सरकार 2.0 में पहले से भी ज्यादा गरज के साथ दहाड़ रहा है। अवैध कब्जे पर शहर शहर बुलडोजर काल बन गया है। बुलडोजर के पीले पंजे से अब भूमाफिया पनाह मांगते दिख रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, एलडीए ने मुख्तार की संपत्ति की जांच तेज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में टीम बनी है और 10 ऐसे प्लॉट और फ्लैट जिनके आवंटियों के नाम मुख्तार के नाम पर हैं। तो ब्यौरा संपत्ति अनुभाग को
भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुख्तार की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में यह टीम बनाई गई है और 10 ऐसे प्लॉट और फ्लैट हैं जिनके आवंटियों के नाम मुख्तार हैं। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, यूपी में सबसे ज्यादा हज यात्री हज करने जाएंगे। यूपी के 8,836 हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यूपी का कोटा निर्धारित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे ज्यादा हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश से और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यूपी का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। बरेली से विधायक शहजुल इस्लाम और शाहजहांपुर में एसपी नेता और पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई का समाजवादी पार्टी जांच करेगी। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली और शाहजहांपुर जाएगा और बुलडोजर से की गई कार्रवाई की जांच करेगा। तो 26 अप्रैल को एसपी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा। हाल ही में एसपी विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। वहीं शाहजहांपुर में भी एसपी नेता रोशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि रोशन लाल वर्मा के खिलाफ बिना किसी नोटिस के बीजेपी सरकार ने द्वेषपूर्ण भावना से बुलडोजर चलवाकर उनकी बिल्डिंग को धराशायी किया है। तो 25 अप्रैल को एसपी प्रतिनिधिमंडल शाहजहांपुर जाकर बुलडोजर की कार्रवाई की जांच करेगा। एक बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता दें, बाबा बजरंग मुनि जेल से रिहा हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, जेल जाने में कोई परेशानी नहीं है। धर्म के लिए जान देनी पड़ी तो दे देंगे, ऐसा बजरंग मुनि का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है। विवादित बयान देने पर बजरंग मुनि को जेल हुई थी। आपको बता दें, एक बयान उन्होंने दिया था जिसके बाद तमाम मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। उनको जेल भेजने की आवाज उस दौरान बुलंद की गई थी। तो सीतापुर से यह बड़ी खबर, अब बजरंग मुनि जेल से रिहा हो गए। भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हजारों हमले झेलना पड़े तो मैं हजारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूं। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं। कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सजा मुझे पानी थी मैं सजा पा चुका हूं। और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा, मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूं, धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सीएससी में रिवॉल्वर के साथ इलाज का मामला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। 26 अप्रैल तक स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो मलियाबाद सीएससी में रिवॉल्वर के साथ इलाज कर रहा था डॉक्टर। इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, और इस खबर को जब न्यूज स्टेट ने दिखाया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले पर कार्रवाई के आदेश दे दिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता, अवैध टैक्सी और बस स्टैंड पर सरकार सख्त नजर आ रही है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी कर दिया है। अवैध स्टैंड के खिलाफ एक हफ्ते अभियान चलेगा। तो अधिकारियों से 30 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जिलों में अवैध टैक्सी, बस और ऑटो स्टैंड नहीं चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी किया है। अवैध स्टैंड के खिलाफ एक हफ्ते तक अभियान चलेगा। अधिकारियों से 30 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जिलों में अवैध टैक्सी और बस और ऑटो स्टैंड नहीं चलेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन का दौरा किया, जहां उन्होंने सालाघाट पर बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बैठक की है, जहां पर उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आने वाली जुलाई या अगस्त तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होने के बाद इलाके में पानी की कोई कमी नहीं होगी। हरदोई के सीएसएन पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल भी शामिल हुए। वहीं नितिन अग्रवाल ने कहा कि यूपी में बीजेपी का शासन है, कानून तोड़ने वाले गलतफहमी में न रहें। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ट्विटर के नेता हैं, जमीनी हकीकत उन्हें दिखती नहीं है। कानून सबके लिए एक है और कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, कौन किसको किन धाराओं में सजा मिली है, कानून तय करता है। और अगर उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कानून का राज्य है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और अगर कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, हर व्यक्ति समान है, लेकिन कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो मैं उनके बारे में किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ या किसी का नाम नहीं लूंगा। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।